I would like to thank all of you for promoting me, for appreciating me and giving this much response. इसी तरह से जो है ना, आज हम लोग आपको एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये वाला जो है मेथड हम लोग को समझाएं, तो इस वजह से मैंने, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट बहुत है बोर्ड के हवाले से, इसलिए इसको पहले हम लोग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपके पास जो है 2 लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले हम लिखते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स का फॉर्म बना लेंगे। एक ये है इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में, एक ये इक्वेशन है एक्स और वाई की फॉर्म में। इसको पहले लिखते कैसे हैं कि जो इनके वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको सेपरेट कर देते हैं और इनके जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आपको पता है कांस्टेंट, एनी नंबर इज़ नॉन एज कांस्टेंट, तो ये नंबर्स जो होते हैं ना, ये वाले कांस्टेंट इनको अलग कर देंगे, इनके कोफिशिएंट्स को अलग लिखेंगे और इनके वेरिएबल्स को क्या करेंगे, अलग लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग इसको उधार लेते हैं 2, इसके साथ 3 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ ये 2 है तो ये जो कोफिशिएंट है इसको तो उतारेंगे, इसके साथ के जो साइन है इसको भी साथ उतारेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2। ये 2 इसके साथ वेरिएबल के साथ पड़ा तो ये भी कोफिशिएंट इसको उतार लेंगे, साथ प्लस का साइन आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स और वाई की टर्म है, इसको भी हम लोग लिखेंगे एक्स ऊपर और वाई नीचे। ठीक है, इसी तरह से ये 4 और 6 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम सिंपल उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको एक नाम दे देंगे, कुछ भी लेट कर सकते हैं। इसको लेट कर लेंगे ए के बराबर, ये वाली टर्म ए है। ये वाली टर्म को हम क्या कह देंगे, हमारे पास एक्स है और इस टर्म को आप बी कह सकती हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये ए एक्स हो गया और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब आपको पता है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे कि ये जो a है इसको उधर भेजेंगे। जब हम मैट्रिक्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, इक्वल के बाद हम ट्रांसफर करते हैं, तो वो सिंपल हो तो उसका क्या बन जाता है, इनवर्स। अब a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं, ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1/a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, यानी कि ए के एडजॉइंट से उसके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम लिखेंगे कि फर्स्टली वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास सिंपल ये वाली टर्म होती है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर में साइन माइनस का आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सेंटर में साइन माइनस, वो करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। साइन साथ लिखना है, -2 था तो मैंने -2 लिखा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेंटर में साइन मैंने आपको बताया कौन सा आता है, माइनस का। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 और 4 10, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे ही नहीं अगर 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये 10 आ रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, सो इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। अब हम ले लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है कि इधर वाली साइड की पोजीशन
और इधर वाले साइड के साइन चेंज होते हैं। वो कैसे याद रखना है आपने, जैसे PSL सिंपल मैं बच्चों को सिखाती हूँ, PSL होता है इसी तरह फर्स्ट वाले की P मीन्स पोजीशन, और S जो है ना S मीन्स साइन, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा साइन, पहले वाले की पोजीशन और दूसरे वाले का हम साइन चेंज करेंगे। तो ये PSL से मैं बच्चों को कहती हूँ कि आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट की पोजीशन हमने चेंज करनी है, यानी इन दोनों की पोजीशन और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ A बन जाएगा। यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो ये 2 और 2 सेम है, तो इनको आप चेंज भी कर लेंगे तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जब हम इनके साइंस चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा और 3 - 3 बन जाएगा। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। अब जब एडजॉइंट ऑफ A आ गया तो हम इन सारी यानी इसकी और इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और A इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें अब हम निकाल रहे हैं A इनवर्स। तो हमने लिखा है A इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 10 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट क्या था हमारे पास 2 - 3 2 and 2। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो टोटल इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू A - 1 इंटू B। ठीक है, A इनवर्स आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि ये है हमारे पास। ठीक है, इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे और B की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यूज, इसको हमने कह दिया था ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको हमने कंसीडर कर लिया था। अब हम लिखेंगे ना पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन जो हमारी ये 1 है इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, A इनवर्स के आगे हमारे पास 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 3 2 और 2 साथ के आ जाएगा B की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 4/6। अब आपको पता है कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि रोज को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। ईच रो मल्टीप्लाई होती है ईच कॉलम के साथ। अगर 2 कॉलम्स हैं तो पहले हम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, रूल है किसके अंदर, मैट्रिसेस के अंदर। अब मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1/10 वैसे का वैसे ही रहा है। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस, इसमें सारे साइंस प्लस के रहते हैं। अगर इनके इंडिविजुअल साइन चेंज हो तो फिर आंसर चेंज होता है, वैसे जो बीच का साइन होता है वो हमने पॉजिटिव रखना होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। 4 2s are 8, 6 2s are 12, 4 3s are 6 2s are, ये आपके पास हो गया 20 प्लस माइनस माइनस 12 और 12 कट हो गया 0। इंडिविजुअल को डिवाइड करेंगे यानी ये डिवाइड होगा 20/10 और इसी तरह 0/10, 10 1 10 10 2 20 और ये 0 बन जाएगा, यानी आपके पास 2/0 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये किस तरह से होती है, ऊपर वाला x की वैल्यू होती है और नीचे वाली y की। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। हैंस अगर ये मेरे पास आ गया तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा मेरे पास, जिसको हम लिखते हैं पहले कर्ल ब्रैकेट में, फिर ये x, y, फिर कर्ल ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 2, 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे मैट्रिसेस की, पहले हमने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया और उसके बाद मैट्रिस इन्वर्जन मेथड से, क्योंकि इन्वर्जन है आपने याद रखना है, इन्वर्जन वर्ड का मतलब क्या है कि एक जगह से वैल्यू दूसरी जगह जाके इन्वर्ट हो रही है। इन्वर्ट मतलब ये इन्वर्जन मेथड यूज़ होगा जिसमें हम इन्वर्स लेंगे उसका। ठीक है, इस तरह से आपने ये याद रखना है कि ये इन्वर्जन मेथड है। और इसके अलावा सॉल्यूशन सेट भी मैंने आपको बता दिया, 2 ब्रैकेट्स में लिखना है। सॉल्यूशन सेट के प्रॉपर मार्क्स होते हैं इसलिए उसको प्रॉपरली आपने लिखना है। अगर
अगर आपका सॉल्यूशन आ गया, आप सॉल्यूशन को इन दोनों इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक इक्वेशन ये थी, मैं यहाँ पे लिखूंगी ये आपका अपना है, इस क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपने चेक करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने अपना सॉल्यूशन सेट चेक करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ले लेंगे, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हैं। 2y = 4, आपको पता है x की वैल्यू मैंने 2 निकाली है और y की वैल्यू मैंने 0 निकाली है, ये इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 माइनस इज इक्वल टू 4, हेंस 4 इज इक्वल टू 4, दोनों बराबर आ गई साइड, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक आया है। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को भी लेके चेक कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 6। अब देखें x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 × 2 + 2 × 0 6, ये 0 के ख़त्म हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6, 6 इज इक्वल टू 6, तो ये भी बराबर आया, ये भी बराबर है। इससे क्या पता चला है कि हमारा जो आंसर था वो क्या था, ठीक आया था। तो अगर आप लोग को चेक करना हो तो ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग बिल्कुल 2 मिनट लगा के इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट चेक करके इसको आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये एक सवाल ज़रूर आता है, ये मैट्रिक्स एंड वही मेथड से आता है, या क्रैमर रूल से आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं क्रैमर रूल पे, ताकि आपको वो भी आ जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्रैमर रूल पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा बाकी इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएं कि आप लोग को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, सब ज़रूर कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।